सुप्रभातम। आज से हम लोग नीच शतक ग्रंथ का अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज मंगलाचरण हम लोग मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद छोटा छंद रहेगा तो एक दिन में 2 और बड़ा रहेगा तो एक दिन में 1 ऐसे अध्ययन करेंगे और एक दिन जो है नीच शतक हम लोग पूरा अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका मंगलाचरण। मंगलाचरण जो है इसका अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण सबसे पहले देख लेते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पाद्योर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पाद्योर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो। तो चलिए शुरू करते हैं। दिक्कालादनो छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालादनो छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालादाय, दिक माने होता है दिशा। दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं मानी गई हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं ए हो गई और चारों का कोण हो गया 8 दिशाएं हो गई, एक ऊपर एक नीचे। तो इस प्रकार दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दिक यानी कि दिशाओं, काल, काल का मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों से, अनवच्छिन्ना यानी कि अनछिन्ना जो अपरिमेय है, जिसे मापा नहीं जा सकता, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, चिन्ह मात्र यानी कि ज्ञानमय मूर्ते स्वरूप वाले, स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। स्व अनुभूति यानी कि जो अपने अनुभूत से ही मुख्य, एक मुख्य, जब एक ही है तो एक, जब कोई चीज है तो मुख्य होगा ही, एक मुख्य मानाय प्रमाण है। नमः नमस्कार करते हैं शांताय तेज से यानी कि उस शांत स्वरूप वाले तेज से का मतलब है ब्रह्म। यहाँ पर किससे तात्पर्य है? ब्रह्मा से। यानी कि उस ब्रह्मा को, वो ब्रह्मा कैसा है? दिक कालाद है, दिक कालाद अनवच्छिन्ना है, अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते है, स्वानुभूत एक मानाय है। ऐसे ब्रह्म को यानी कि शांताय शांत स्वरूप वाला है, ऐसे ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। देखिए, कोई चीज हो इस संसार में, उसे आप जैसे आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे, डंडी को दक्षिणात कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो दक्षिण में रहते थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, इसलिए उनको दक्षिणात कहते हैं। और इससे भी कॉमन उदाहरण आप लोगों को देना चाहेंगे। गांव में पहले आप लोग सुने होंगे, भाई हम तो सुने हैं, गांव में जो मतलब अगर किसी की पतोहू पूर्व दिशा मतलब उसका मायका है, दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो औरतें उसको क्या कहती थी? दक्षिणहिया। मतलब उसको जिस दिशा में उस बहू का मायका रहता था, उस दिशा के नाम पर उसका नामकरण कर देती थी औरतें। उत्तरहिया यानी कि जिसका मायका उत्तर में रहता था उसको कहती थी उत्तरहिया। लेकिन ब्रह्म कैसा है? उसे आप दिशा काल आदि से यानी कि माप नहीं सकते हैं। वह अपरिमेय है, अनंत है, जिसका कोई अंत ना हो। आप लोग देखे होंगे, जितनी भी आप लोगों की उम्र होगी, अपने सामने ही देखे होंगे, कितने लोगों को मरते हुए देखे होंगे, कितने लोगों को पैदा होते हुए देखे होंगे। यानी कि जो आपके सामने पैदा हुए हैं, कितने लोग तो ऐसे होंगे आपके सामने पैदा हुए, आपके सामने मर भी गए, कि भाई अकाल मौत अगर किसी को हो गई। दादा नाना
आशा बाबा देखे होंगे मरते हुए, यानी कि उनका अंत था, वो अंत वाले थे, उनका अंत संभव था। लेकिन ब्रह्म कैसा है, वह अनंत है, उसका अंत संभव नहीं है। और कैसा है, चिन्ह मात्र मूर्ते, वह कैसा है, ज्ञान स्वरूप वाला है। मूर्त का मतलब मूर्ति, आप लोग सुनते हैं ना, इनकी मूर्ति उनकी मूर्ति बनी है, या दुर्गा माता की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, मतलब उन मूर्ति का मतलब होता है स्वरूप, उनका स्वरूप बनाया गया है। तो उसी प्रकार से वह ब्रह्म कैसा है, चिन्ह मात्र, यानी कि ज्ञानमय स्वरूप वाला है। केवल उसका स्वरूप कैसा है, ज्ञानमय है। स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे, स्वानुभूतेक मानाय, जिसे केवल अपने अनुभूत से जा सकता है। जैसे आप अगर भक्ति कर रहे हो तो भक्ति से जो रस उत्पन्न होगा उसको केवल आप अनुभव कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं अनुभव कर सकता है। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो और सामने आपकी माताजी बैठी हैं, माताजी से पूछो खाने का स्वाद माताजी कैसा है, तो माताजी बता पाएंगी? माताजी नहीं बता पाएंगी। आप अपने अनुभव से उसको जान सकते हो कि खाना कैसा है, स्वादिष्ट है कि कड़वा है, मीठा है, कैसा है, मतलब आप ही बता सकते हो, सामने वाला नहीं बता सकता है जो नहीं खा रहा है। शांताय, यानी कि शांत है, वह ब्रह्मा कैसा है, शांत है। जैसे हम लोग हैं सांसारिक हैं, तो हम लोग क्या हैं, शांत नहीं हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। कभी मन में ये चिंताएं चलती, कभी वो विचार चलता है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको करना है, आज पढ़ना है, परीक्षा कब होगी, अभी खाना नहीं बनाए खाएं, अभी किताब लेने जाना है। तो हम लोग कैसे हैं, अशांत हैं। कभी किसी के प्रति द्वेष मन में हुआ, कभी किसी के प्रति मन में राग उत्पन्न हो गया, प्रेम हो गया, तो क्या है, अशांत है हम लोग, शांत नहीं हैं, सांसारिक हैं, अशांत मन वाले हैं। लेकिन ब्रह्मा कैसा हुआ, शांत है, यानी कि राग द्वेष से जो है रहित है वह ब्रह्मा। दिक् कालाद नवछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते, स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे, यानी कि वह ब्रह्मा कैसा है, जिसे दिशा काल आदि से मापा नहीं जा सकता है। आदि, यहाँ आदि अगर विच्छेद करेंगे, दिक् काल आदि, यानी कि काल आदि, यहाँ आदि से तात्पर्य जो है सत्व रज तम है। सत्व रज तम 3 गुण पाए जाते हैं ना, तो वही यहाँ आदि से तात्पर्य सत्व रज तम गुण से है। अनवच्छिन्ना, यानी कि अपरिमेय, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, चिन्ह मात्र मूर्ते, यानी कि ज्ञान स्वरूप वाले, अनंत जिसका अंत ना हो। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे, लखनऊ में एक बिल्डिंग धराशायी हो गई, उसमें कई लोग मर गए थे। तो इसका मतलब उस बिल्डिंग का अंत होना था, वह अंत वाली थी, यानी कि उसका अंत संभव था। लेकिन ब्रह्मा का अंत संभव नहीं है, असंभव है। दिशा काल आदि से क्या है, अपरिमेय है, जिसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग पर्वत हैं, पर्वत है तो उसे माप सकते हैं, इतना विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत रहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, तो कहते हैं इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर, और अब 8,850 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और गंगा नदी है, तो इसकी लंबाई मापा गया है, मापी गई इसकी लंबाई 2,510 किलोमीटर है, शायद इतना ही होगी, 2,510 किलोमीटर है। और आप मतलब कितना भी, कोई कुछ भी हो, पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो, उससे क्या किए हैं, भूगोलवेत्ता माप चुके हैं, सबकी लंबाई फिक्स हो गई है, मापी गई है। भले मतलब वो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं कि जिनकी लंबाई बढ़ रही है लगातार, जैसे हिमालय पर्वत उसका उदाहरण है। तो अब कहा जाता है कि इसकी लंबाई 8,850 किलोमीटर हो गई है। तो लेकिन ब्रह्म क्या है, आप उसे नहीं माप सकते हैं। ब्रह्म को दिशा काल आदि से नहीं माप सकते हैं, वह अनंत है, उसका अंत संभव नहीं है, चिन्ह मात्र मूर्ते है, वह ज्ञान स्वरूप है, स्वानुभूत एक मानाय है, केवल वह मतलब जिसका मुख्य प्रमाण
आप मतलब स्व अनुभूत ही जिसका मुख्य प्रमाण है, ऐसे शांत स्वरूप उस ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो भूल जाएगा। कहते हैं कि आई कांटेक्ट बना लो तो वो चीज़ मस्तिष्क में छप जाती हैं और मतलब बहुत अस्थाई हो जाती हैं कह लीजिए। तो चलिए देखते हैं दिक्कालाह। दिक्कालाह में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। दिशस्य कालास्य इति दिक्कालाह। दिक्कालाह में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दिक्कालाह में द्वंद्व समास है। दिक्कालादि दिक्कालाह आद्यः आदो व एसाम ते दिक्कालाद्यः बहुव्रीहि समास हो गया है। कौन सा समास? बहुव्रीहि। दिक्कालाह केवल पूछा जाएगा तो द्वंद्व समास, और दिक्कालादि पूछा जाता है तो बहुव्रीहि समास। दिक्कालाद्य न अनवच्छिन्ना। दिक्कालादि दिक्कालाद्भिः अनवच्छिन्ना, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। दिक्कालाद्य अनवच्छिन्ना, इसमें कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। अनवच्छिन्ना, अनवच्छिन्ना में कौन सा समास है? न अवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना, ने तत्पुरुष समास है। अनवच्छिन्ना न अवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना, ने तत्पुरुष समास है। अनंता न विद्यते अंतो यस्याः स अनंता, ने बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? ने बहुव्रीहि समास है। चिन्मात्रा चित यो मात्रा यस्याः सा चिन्मात्रा, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चिन्मात्रा चित यो मात्रा यस्याः सा चिन्मात्रा, बहुव्रीहि समास है। स्वानुभूति स्वस्य अनुभूति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वानुभूति स्वस्य अनुभूति, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वानुभूतेक मानाय, स्वानुभूतेक मानाय, स्वानुभूति एव एकम मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत्, यानी कि कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। स्वानुभूति एव एकम मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक मानम, एक मानम एकम मानम कर्मधारय समास है। एक मानम एकम मानम कर्मधारय समास है। अब चलिए प्रत्यय देखते हैं। अन अवच्छिन्ना, न धन अव छिद धातु से अक्ता प्रत्यय। अनवच्छिन्ना न अव प्लस छिद प्लस अक्ता। मूर्ति मूर्छ धन इक्तिन, मूर्छ धन इक्तिन मूर्ति में कौन सा प्रत्यय? तीन प्रत्यय। अनुभूति अनुभूति अनुधन भू धन इक्तिन, यानी कि कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यय। अनुभूति। मानम, मानम में मा धातु ल्यूट प्रत्यय। शांतः सम धातु अक्ता प्रत्यय। शांता में कौन सा प्रत्यय? अक्ता प्रत्यय। चलिए अब संधि का अवलोकन करते हैं। संधि स्वानुभूतेक मानाय, यहाँ जब इसको अलग अलग करेंगे हो जाएगा अनुभूतेक मानाय, अनुभूति अनुभूति धन एक मानाय, एक मानाय। तो यहाँ ई का जो है यह हो गया, यहाँ ता आधा हो गया, या पर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वानुभूतेक मानाय। कौन सी संधि हुई? यड़ संधि हुई। स्वानुभूति, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। स्वधन अनुभूति दीर्घ संधि। दिक्कालाद नवच्छिन्ना, दिक्कालादि धन अनवच्छिन्ना, कौन सी संधि हुई? यड़ संधि हुई। यहाँ ई का या हो गया, हो जाएगा, या हो जाएगा, और यहाँ पर द जो है हलंत हो गया, फिर आ, तो ये आ यहाँ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर
इसको यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दा में जब या जोड़ेंगे तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग, हो जाएगा दिक कालाद्य नो छिन्ना। कौन सी संधि हुई, यड़ संधि हुई। दिक कालादि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दिक्काल धन आदि, दीर्घ संधि। छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। अलंकार कौन सा है, स्वाभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा कैसा कैसा है। दिशा काल आदि से परमेय है, अनंत है, ज्ञानमय स्वरूप वाला है ब्रह्मा। स्वानुभूति जिसका मुख्य प्रमाण है, शांत स्वरूप वाला है। तो क्या है, ये ब्रह्मा के स्वभाव का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्त अलंकार है। देवता, किस देवता की यहाँ प्रार्थना, किस देवता से प्रार्थना की गई है, तो निराकार ब्रह्म है। मंगलाचरण किस कोटि का है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है, देवता कौन से है, निराकार ब्रह्म है। तो और यहाँ देख लीजिए चतुर्थी कारक, कारक देख लेते हैं। यहाँ जो सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है, किसके कारण हुई है, नमः के कारण हुई है। ये नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति हुई है सब में, क्योंकि तेज से क्या है, विशेष से है, बाकी इसके सब विशेषण हैं। दिक काल आदि, यहाँ पर एक विशेषण हो गया, दिक काल आदि। फिर हाँ, दिक काल आदि अनवच्छिन्ना, एक विशेषण हो गया। फिर कैसा है, अनंत है, दो विशेषण हो गया। फिर कैसा है, चिन्ह मात्र मूर्ते है ब्रह्म, तीन विशेषण हो गया। फिर स्वानुभूति जिसका मुख्य प्रमाण है, चार विशेषण हो गया। फिर कैसा है, शांताय है, शांत स्वरूप वाला है ब्रह्मा। तो इस विशेष का कितने विशेषण हुए, पांच विशेषण हुए, 1 2 3 4 5। कितने विशेषण हुए, पांच विशेषण हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।